जय श्री राम। मैं आ गया हूँ राम राजा मंदिर ओरछा में। यहाँ की जो कहानी है दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र है। यहाँ पर जो है किसी का राज चलता ही नहीं है। यहाँ पे जानी सीएम हो, डीएम हो या पीएम भी क्यों ना हो, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर राज सिर्फ होता है ओरछा के राम राजा का। देखिए दोस्तों, आप इस दुनिया में कहीं भी जाना, आपको राम जी का जो मंदिर है वो जो उनकी जो मूरत होगी वो वनवासिया या फिर बाल रूप में होंगी जो वनवास पे गए थे। लेकिन भारत में, पूरे वर्ल्ड में ये एक ऐसी जगह है ओरछा, जहाँ पर जो श्री राम है वो राजा के स्वरूप में रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो ये बात है 16वीं शताब्दी की, जब यहाँ के जो राजा थे मधुकर शाह, वो भक्त थे श्री कृष्ण के, और उनकी रानी थी जो वो भक्त थी श्री राम जी के। तो मधुकर शाह ने अपनी रानी, जिनका नाम था गणेश कुमारी, उनसे कहा कि चलो हम चलते हैं अपने वृंदावन श्री कृष्णा की भक्ति करने। तो रानी ने इससे इनकार कर दिया। तो राजा भक्त थे भाई श्री कृष्णा के, तो उन्होंने क्या किया कि वो उनसे गुस्सा हो गए और उनको कह दिया कि अगर तुम इतनी ही बड़ी भक्त हो तो जाओ और श्री राम जी को यहाँ पर लेके आओ। तो रानी भाई गुस्सा हो गई और रानी ने क्या किया, रानी चली गई अयोध्या। रानी ने निश्चय किया था अगर श्री राम उनके साथ आएंगे तभी वो वापस ओरछा आएंगी, नहीं तो वो सरयू नदी में कूद के मर जाएंगी। तो जब वह अयोध्या जाती हैं रानी, तो क्या होता है, वो 9 महीने कठिन तप करती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो श्री राम हैं उनके दर्शन रानी को प्राप्त नहीं होते। जब रानी के दर्शन प्राप्त नहीं होते तो जो हमारी जो महारानी थी गणेश कुमारी, वो कूद जाती है नदी में। तो जैसे ही नदी में कूदती हैं तो भगवान जो होते हैं बाल स्वरूप में, उनके जो दोनों उनके गोद में आ जाती हैं और गोद में आके कहते हैं कि रानी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, मैंने तुमको दर्शन दे दिया, अब तुम यहाँ से अपने यहाँ ओरछा वापस चली जाओ। पर रानी कहती है कि जी नहीं, मैं वापस ओरछा नहीं जाऊँगी आपके लिए बिना। तो राजा कहते हैं कि मैं, अगर तुम मुझे ओरछा ले जाना चाहती हो, मैं ओरछा चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त तो ये होगी कि मैं जहाँ मुझे स्थापित किया जाएगा मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं। दूसरी शर्त ये कि मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ का राजा बन के रहूँगा। और जो उनकी तीसरी जो शर्त थी वो ये थी कि मैं दिन में तो ओरछा रहूँगा, पर रात के समय मैं वापस अयोध्या चला जाया करूँगा। तो रानी जो है वो इनकी बात मान लेती है। राजा को संदेशा भिजवाया जाता है कि रानी ने श्री राम जी के दर्शन पा लिए हैं, वो राम जी को लेकर आ रहे हैं। तो जो राजा हैं वो महल बनवाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनके लिए मंदिर बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेरे पीछे ही आप ये पीछे देख रहे हैं, इसको चतुर्भुज टेम्पल कहा जाता है, जो कि श्री राम जी के लिए बनवाया जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जो श्री राम जी हैं वो रानी के साथ पहले ही यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब रानी उनको लेकर पहले ही आ जाती है। तो ये मंदिर जो हमारे पीछे है ये उस समय तक बना नहीं था। तो राजा क्या करते हैं, उन्हें स्थापित कर देते हैं। ये पीछे जो देख रहे हैं ये रसोई घर है, यहीं पे जो राम राजा सरकार है वो स्थापित है और यहीं पे स्थापित कर देते। तो जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाता है, तो जब उन्हें उठाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि श्री राम जी जो हैं वो कहते हैं कि क्या रानी तुम भूल गई कि मेरी शर्त क्या थी, कि मैं जहाँ स्थापित हो जाऊँगा वहाँ से हिलूँगा नहीं। और तब से ये जो पीछे आप देख रही है रसोई घर है, यहीं पे राम राजा सरकार जो है वो स्थापित है। तो प्रेम से बोलिए राजा राम सरकार की जय।